हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का मैथ और इसका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा गया है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। बोलता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। दिया गया है व्यास इस प्रकार से। एक क्या है, ठोस गोलाकार गेंद है। उसको जब किसी भी पात्र में, जैसे मान लीजिए आप ये बेलनाकार एक पात्र है, इसमें हम लोग जल भर देते हैं, पानी भरा हुआ है। जब इस गेंद को, इस गोले को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इस गोले के आयतन इतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब हम लोगों को इस गोले का ही आयतन निकालने के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा दिया। बोल रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाया गया पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये ठोस गोलाकार गेंद है, इसके अंदर जाएगा तो ये अपने आयतन के बराबर ही पानी को क्या करेगा, पानी में उतना स्थान घेर लेगा। तो हम लोगों को मतलब गोले का ही आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या की आवश्यकता होती है। हमारे पास व्यास दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर पहला नंबर क्वेश्चन में। और आर बराबर क्या होता है, डी बट्टा 2, यानी कि 28/2 हम लोग लिखते हैं। ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को गोले का आयतन का फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठोस गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बराबर पाई आर क्यूब, वही होगा। तो इस पे हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब। तो आर बराबर हमारे पास कितना है, 14। तो 14 का हम लोग क्यूब करेंगे, यानी 14 को 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे कट रहा है सिर्फ क्या, 7 दूना 14, और कुछ भी कटने वाला है नहीं। 4 दूना 8 गुना हम लोगों को करना है, 4 गुने 22 गुना में 2 गुना में 14 गुना में 14। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है सिर्फ। तो 22 चौक 88 और 88 गुना कितना हो जाता है, 88 गुने 2। तो 2 8 16, 2 8 16, 117, 176 और गुना में 14 गुने 14 करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196। अब हम लोग को इसको गुना करना होगा। तो 6 36, 6 7 42 और 3 45 और 6 एकम 6 और 4 10। एक अंक काट कूट करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 और 5 68 और 9 एकम 9 और 6 15। एक अंक काट कूट 1 से करेंगे तो 7 6 है ना, 6 7 1। अब इसको 6 5 और 4 9 8 और 6 14 7 और 5 12 और 1 13 और 1 हासिल 14 के 4 1 1 2 और 1 3। कितना आ जा रहा है, और बट्टा में हम लोग का यहाँ पे क्या छूट जा रहा है, 3। ये वाला 3 रह रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करने पर कितना आया, ये नीचे ही हम लोग लिख लेते हैं, 34 496 और बट्टा में 3 आ रहा है। लेकिन आप लोग का बुक में आंसर इतना नहीं दिया गया है, इसको पूर्णांक में दिया गया है। तो पूर्णांक में जब आप इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से हम लोग भागा दे लेते हैं। ये 34 496, तो 3 एकम 3, ये 0 4 3 एकम 3 1, फिर 4 उतारेंगे 3 चौका 12, 2 बच गया उतारेंगे 9 3 9 27 बच गया 2 उतारेंगे 6, तो 3 8 24, यानी 2 बच गया। फाइनल आंसर आपका जो बुक में दिया गया है वो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 11,498.2/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आराम से करना है, अब बकाना नहीं है। कैलकुलेशन में ही गलती होता है और कहीं पे गलती होने का कोई चांस इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें भी डायमीटर दिया गया है, डी बराबर 0.21 मीटर दिया गया है। तो आर बराबर
0.21/2 मीटर हो जाएगा। और वही काम हम लोग को फिर से करना है गोले का, नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गोले द्वारा क्या बोला है, हटाए गए ना, गोले द्वारा, हाँ, गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ये गोले का आयतन लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और इसको भी लिखिएगा तब भी गलत नहीं होगा। क्या होगा इसका भी 4/3 πr³ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो 4/3 गुना पाई का वैल्यू 22/7 r³ तो r का वैल्यू कितना हमारे पास 0.21/2 गुने 0.21/2 और गुने में 0.21/2। r को 3 बार लिख देंगे, r³ हो गया। अब हम लोगों का यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे। तो ये 2 दूना 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 से 0.03 बार में कटेगा 70×21 और ये 3 से कितना बार में कट जाएगा 0.07 बार में। 3 7 21। अब हम लोगों का फिर यहाँ से 2 से ये कट जा रहा है कितना बार में 11 दूना 22। फाइनल क्या बच रहा है 11 गुना 0.03 गुना 0.07 और गुना में 0.21। तो बस फाइनल क्या बच रहा है हम लोग का गुना ही बच रहा है। आपको गुना करना है आराम से, बहुत अच्छे से गुना कीजिएगा तो गलती कहीं पे नहीं होगा, नहीं तो अकबका कर जहाँ पे गुना करेंगे गुना में 100% गलती हो जाएगा। तो हम लोग आराम से गुना करेंगे 11 गुना 0.03 से पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 से 3 कम 3 और 3 कम 3 हो गया। फिर 0 से करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 0 से करेंगे 0 0 आएगा, यानी 3 3 यहाँ पे 0 0 2 अंक के बाद पॉइंट है 0 पॉइंट कितना आ जा रहा है 33 0.33 आ जा रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू ही नहीं रह जाता इधर। एक 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर 0.07 से तो 70 21 70 21 और 2 23 और 0 ये 2 हो जाएगा 0 फिर 0 से 1 2 3। अब क्या आ जा रहा है यहाँ पे 1 3 2 और ये 0 0 2 अंक और 2 अंक कितना अंक के बाद हो जाएगा 4 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब फाइनल एक बचा हुआ है कितना 0.21। इसको गुना करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 1 से 1 3 2 0 0 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 दूना 4 और ये 0 ये भी 0। फिर 0 से तो 1 3 और 2 5 है ना 3 2 5 2 3 4 5 और 1 3 और 2 5 6 और 2 8 और 4 के 4 हो जाएगा और 1 0 2 0 3 0 और कितना है यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे 2 अंक 6 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पे इधर से 4 और 2, यानी फाइनल आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा जो आपका बुक में दिया गया है आंसर वो है 0.004851 मीटर में है, तो मीटर क्यूब। ये देखिए आप आराम से गुना करेंगे ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काटने में कहीं पे गलती नहीं करना है, आराम से काटना है और गुना करना है फ्रेश। तो आपका आंसर जो बुक में दिया गया है वो आप ले आएंगे और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो गुना में गलती होने का कितना चांसेस रहता है ये तो आपको पता ही होगा।